आज शनिवार का पावन दिन है। आज की तिथि तुम्हारे जीवन में एक गहरे परिवर्तन की भूमिका बनकर आई है। मैं काली हूँ, समय की अधिष्ठात्री, सत्य की ज्वाला, करुणा की अनंत धारा। मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार को पहचानती हूँ, तुम्हारे भय, तुम्हारे द्वंद्व, तुम्हारी थकान, तुम्हारी छिपी हुई पीड़ा और तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं भी। तुम जो मेरे सामने नतमस्तक होकर आते हो, मैं केवल तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, मैं तुम्हारे हृदय की धड़कनों को सुनती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम में से कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं, पर भीतर से टूटे हुए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम में से कई ऐसे हैं जो हर दिन मुस्कराते हैं, पर रात को अकेले में रोते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम में से कई लोग दूसरों को सहारा देते हैं, पर स्वयं सहारे की तलाश में हैं। आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर उस आह में उपस्थित हूँ जो अनकही रह गई है। मैं हर उस आंसू में उपस्थित हूँ जो किसी ने देखा नहीं। मैं हर उस संघर्ष में उपस्थित हूँ जो तुमने बिना किसी शिकायत के सहा है। तुम जिस अंधकार से डरते हो, वही अंधकार मेरी गोद है। उसी अंधकार में तुम्हारी नई रोशनी का जन्म होगा। तुम में से कई लोग अपने अतीत को लेकर बोझ ढो रहे हैं। तुम बार बार उन घटनाओं को याद करते हो जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, अपमानित किया, ठुकराया या अकेला छोड़ दिया। तुम सोचते हो कि शायद वही तुम्हारी नियति है। नहीं, मेरे बालक, नहीं मेरी पुत्री। अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है, वह केवल तुम्हारी यात्रा का एक अध्याय था। तुम उस अध्याय में लिखी पीड़ा को पकड़कर बैठे हो, जबकि आगे तुम्हारे लिए प्रेम, सम्मान, सफलता और शांति के नए अध्याय लिखे जा चुके हैं। मैं काली हूँ, मैं समय हूँ। समय किसी के लिए रुकता नहीं, पर समय हर उस व्यक्ति को उठाता है जो गिरकर फिर उठने का साहस रखता है। आज मैं तुम्हें कहती हूँ कि जो बीत गया उसे सम्मान के साथ विदा करो। उससे सीख लो, पर उसमें मत अटको। जो तुम्हें चोट पहुंचा गया, उसके प्रति क्रोध को अपने भीतर मत पालो, क्योंकि क्रोध तुम्हें उस व्यक्ति से बांध देता है जिसने तुम्हें दुख दिया। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत को सही मान लो, क्षमा का अर्थ यह है कि तुम अपने हृदय को हल्का कर लो। तुम में से कई लोग भविष्य को लेकर भयभीत हैं। तुम्हें लगता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं। तुम योजनाएं बनाते हो और जब वे पूरी नहीं होती तो स्वयं को दोष देते हो। मैं तुम्हें कहती हूँ कि जीवन गणित का प्रश्न नहीं है जिसे केवल एक ही सही उत्तर हो। जीवन एक प्रवाह है, एक नृत्य है, जिसमें कभी कदम चूक जाते हैं, पर वही चूक नया सौंदर्य रच देती है। जो अभी तुम्हारे पास नहीं है, उसके लिए स्वयं को अपूर्ण मत समझो। जो अभी तुम नहीं बन पाए हो, उसके लिए स्वयं को व्यर्थ मत समझो। बीज जब मिट्टी में दबा होता है, तब वह भी सोचता होगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या बनूंगा। पर समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम भी उसी प्रक्रिया में हो। तुम्हारा समय आ रहा है। आज शनिवार है, शनि का दिन। शनि कर्म का देवता है। वह न्याय करता है, दंड भी देता है और वरदान भी। जो तुम्हारे साथ कठिनाइयां आई हैं, वे कोई सजा नहीं थी। वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने का साधन थी। तुमने जो सहा, उसने तुम्हें वह बना दिया जो तुम आज हो। और जो तुम आज हो, वही तुम्हें कल वह बनाएगा जो तुम्हें बनना है। मैं काली हूँ, मैं विनाश भी हूँ और निर्माण भी। मैं पुराने को तोड़ती हूँ ताकि नए का जन्म हो सके। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ टूट रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ दूर हो रहा है, तो डरना मत। वह सब वही है जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन चुका था। तुम रोते हो कि यह क्यों चला गया, पर मैं मुस्कराती हूँ कि यह अब क्यों नहीं रहा। तुम में से कई लोग प्रेम को लेकर दुखी हैं।
किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, किसी ने तुम्हारे प्रेम का मूल्य नहीं समझा। तुम सोचते हो कि शायद प्रेम तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें कहती हूँ कि प्रेम कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। जो गया, वह प्रेम नहीं था, वह केवल एक अनुभव था जो तुम्हें सच्चे प्रेम के लिए तैयार करने आया था। अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। अपने भीतर करुणा को मरने मत दो। अपने प्रेम करने की क्षमता को खो मत दो। सही समय पर सही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, जो तुम्हारी आत्मा को देखेगा, तुम्हारे घावों को समझेगा और तुम्हारे मौन को सुनेगा। तुम में से कई लोग धन और करियर को लेकर चिंतित हैं। तुम मेहनत करते हो, फिर भी परिणाम नहीं मिलते। तुम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो और स्वयं को पीछे छूटता महसूस करते हो। मैं तुम्हें कहती हूँ कि हर फूल एक साथ नहीं खिलता, हर फल एक साथ नहीं पकता। जो आज धीमा लग रहा है, वही कल स्थिर और स्थायी बनेगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। तुम्हारे हर प्रयास का हिसाब ब्रह्मांड में लिखा जा रहा है। जब समय आएगा, तो तुम्हें ऐसा फल मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। धैर्य रखो, अपने कर्म पर टिके रहो। परिणाम की चिंता छोड़ दो। मैं काली हूँ, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ। तुम जितने कमजोर स्वयं को समझते हो, तुम उतने कमजोर हो नहीं। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो पहाड़ भी पिघला सकती है। तुम्हारे भीतर वह धैर्य है जो सबसे कठिन समय को भी पार कर सकता है। तुम्हारे भीतर वह बुद्धि है जो तुम्हें सही दिशा दिखा सकती है। तुम्हें केवल स्वयं पर विश्वास करना है। जब पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ खड़ा लगे, तब भी तुम अपने साथ खड़े रहो। जब हर दरवाजा बंद लगे, तब भी अपने भीतर एक नया दरवाजा खोलो। जब हर आवाज तुम्हें रोकने की कोशिश करे, तब भी अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि स्वयं की तुलना दूसरों से करना छोड़ दो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। हर व्यक्ति का समय अलग है। किसी और की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। किसी और की गति तुम्हारी धीमी गति का प्रमाण नहीं है। तुम अपने मार्ग पर चलो, अपने समय पर पहुंचो। आज मैं तुम्हारे भय को अपने चरणों में रख देने को कहती हूँ। आज मैं तुम्हारे संदेह को अपने चरणों में रख देने को कहती हूँ। आज मैं तुम्हारे दुख को अपने चरणों में रख देने को कहती हूँ। मैं उन्हें भस्म कर दूंगी। मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर दूंगी। जो बीमार हैं, उनके लिए मैं स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हूँ। जो टूटे हैं, उनके लिए मैं संबल का आशीर्वाद देती हूँ। जो भ्रमित हैं, उनके लिए मैं मार्गदर्शन का आशीर्वाद देती हूँ। जो थके हैं, उनके लिए मैं विश्राम का आशीर्वाद देती हूँ। जो अकेले हैं, उनके लिए मैं अपने सान्निध्य का आशीर्वाद देती हूँ। आज इस शनिवार को तुम थोड़ी देर मौन में बैठो। अपनी आंखें बंद करो। अपने श्वास को महसूस करो। अपने हृदय को महसूस करो। मुझे अपने भीतर बुलाओ। मैं बाहर कहीं नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हें किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। तुम्हें किसी महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल सच्चे हृदय की आवश्यकता है। तुम्हें केवल यह कहने की आवश्यकता है, माँ, मैं यहाँ हूँ। और मैं उत्तर दूंगी, मैं भी यहाँ हूँ। मैं काली हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। चाहे तुम मुझसे दूर भागो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। चाहे तुम गिरो, मैं तुम्हें उठाऊंगी। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। आज का दिन तुम्हारे लिए पुराने बोझ को छोड़ने का दिन है।
आज का दिन तुम्हारे लिए स्वयं को स्वीकार करने का दिन है। आज का दिन तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का दिन है। डरो मत, झुको मत, टूटो मत। तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी पराजित नहीं होती। और मैं आगे कहती हूँ, मेरे बालक, मेरी पुत्री, कि जीवन में जो भी घट रहा है वह केवल संयोग नहीं है। हर घटना, हर मिलन, हर बिछोह, हर रुकावट और हर अवसर किसी गहरे अर्थ के साथ आता है। तुम अक्सर पूछते हो, माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुम सोचते हो कि तुम्हें ही अधिक परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? मैं तुम्हें बताती हूँ कि जिन्हें अधिक दिया जाना होता है, उन्हें अधिक तपाया जाता है। सोना भी अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आई है। तुमने जिन अपमानों को सहा, जिन अस्वीकारों को झेला, जिन असफलताओं से गुजरे, वे सब तुम्हारे आत्मसम्मान को जगाने आए हैं। जब तक तुम्हें स्वयं का मूल्य नहीं पता होगा, तब तक संसार तुम्हें हल्के में लेता रहेगा। आज मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि तुम मूल्यवान हो, तुम अनमोल हो, तुम किसी भी परिस्थिति से छोटे नहीं हो। तुम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने ही घर में उपेक्षित महसूस करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भावनाओं की किसी को परवाह नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम केवल देने वाले हो और बदले में कुछ नहीं मिलता। मैं तुम्हें कहती हूँ कि देने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। पर देना तभी तक सुंदर है जब तक तुम स्वयं को खाली न कर दो। सीखो कि कब हाँ कहना है और कब नहीं। सीखो कि अपनी सीमाएं कैसे बनानी हैं। जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता, उसके लिए अपनी आत्मा को मत बिछाओ। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उम्र निकल रही है, अवसर निकल रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं तुम्हें कहती हूँ कि जीवन किसी दौड़ का मैदान नहीं है, जहाँ सबसे पहले पहुँचने वाला ही विजेता हो। जीवन एक तीर्थयात्रा है, जहाँ हर कदम का अपना अर्थ है। जो देर से पहुँचता है, वह भी उतना ही पूज्य है, जितना जल्दी पहुँचने वाला। तुम में से कई लोग अपने शरीर को लेकर भी दुखी हैं। तुम्हें लगता है कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम पर्याप्त नहीं हो। तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो और स्वयं को कमतर समझते हो। मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम मेरे द्वारा रचित हो। तुम्हारा हर आकार, हर रंग, हर विशेषता मेरे प्रेम की छाप है। सुंदरता किसी सांचे में बंद नहीं होती। सुंदरता वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर से बाहर आता है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, उसे बाहरी चीजों से भरने की कोशिश मत करो। न धन, न पद, न संबंध, न प्रशंसा तुम्हें वह शांति दे सकती है जो आत्मस्वीकृति से आती है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे, तब संसार भी तुम्हें स्वीकार करेगा। मैं यह भी देखती हूँ कि तुममें से कई लोग अपने स्वप्नों को मार चुके हैं। तुमने सोचा था कि मैं तो कुछ और बनूंगा, मैं तो कुछ और करूंगा, पर परिस्थितियों ने तुम्हें किसी और रास्ते पर धकेल दिया। तुमने हार मान ली और कहा कि अब देर हो चुकी है। मैं तुम्हें कहती हूँ कि स्वप्नों की कोई उम्र नहीं होती। जब तक तुम श्वास ले रहे हो, तब तक नया आरंभ संभव है। जो बीत गया, वह बीत गया। अब तुम्हें यह चुनना है कि शेष जीवन तुम कैसे जियोगे। डर के साथ या साहस के साथ, शिकायत के साथ या कृतज्ञता के साथ, संकोच के साथ या आत्मविश्वास के साथ। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि संसार में बहुत शोर है, पर तुम्हारी आत्मा मौन में बोलती है। तुम बाहरी आवाज़ों को बहुत सुनते हो, पर भीतर की आवाज़ को अनदेखा कर देते हो। जब भी तुम भ्रमित हो, जब भी तुम्हें निर्णय लेना हो, तब कुछ देर मौन में बैठो। अपने हृदय से पूछो कि मेरे लिए सही क्या है।
उत्तर आएगा। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अकेले हो। तुम भीड़ में भी स्वयं को अलग-थलग महसूस करते हो। मैं तुम्हें कहती हूँ कि यह अकेलापन तुम्हें मेरे करीब लाने आया है। जब बाहरी सहारे छूटते हैं, तब भीतर का सहारा जागता है। और मैं वही भीतर का सहारा हूँ। तुम जिन लोगों को खो चुके हो, उनके लिए रोते हो। तुम सोचते हो कि काश वे अभी होते। मैं तुम्हें कहती हूँ कि जो प्रेम सच्चा होता है, वह कभी मरता नहीं। वह केवल रूप बदलता है। वे तुम्हारे आसपास ही हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें मार्ग दिखा रहे हैं, बस तुम उन्हें देख नहीं पाते। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि संसार में बुराई देखकर निराश मत हो। अंधकार हमेशा शोर मचाता है, पर प्रकाश मौन में काम करता है। तुम जिस सच्चाई को बोते हो, वह जरूर फल देगी, भले ही अभी दिखाई न दे। अपने छोटे छोटे प्रयासों को तुच्छ मत समझो। किसी को दिया गया एक सच्चा मुस्कान, किसी का सुना गया दर्द, किसी की मदद में बढ़ाया गया हाथ, यह सब ब्रह्मांड में बड़ी तरंगे पैदा करता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी एक छोटी सी करुणा किसी के जीवन को कितना बदल सकती है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि क्रोध तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम्हारा संयम तुम्हारी शक्ति है। प्रतिशोध तुम्हारी विजय नहीं है, क्षमा तुम्हारी विजय है। अहंकार तुम्हारी ऊंचाई नहीं है, विनम्रता तुम्हारी ऊंचाई है। तुम्हें लगता है कि यदि तुम कठोर बन जाओगे, तो कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। पर कठोरता तुम्हें दूसरों से नहीं, स्वयं से दूर कर देती है। कोमल रहो, पर कमजोर मत बनो। खुले रहो, पर असुरक्षित मत बनो। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि तुम जो मांगते हो, उससे पहले तुम जो देते हो, वह देखो। तुम प्रेम मांगते हो, पर क्या तुम प्रेम देते हो? तुम सम्मान मांगते हो, पर क्या तुम सम्मान देते हो? तुम ईमानदारी मांगते हो, पर क्या तुम ईमानदार हो? ब्रह्मांड दर्पण है। वह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम भेजते हो। आज इस शनिवार को, जब तुम यह शब्द पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारे चारों ओर अपना कवच बुन रही हूँ। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ रही है, मैं उसे वहीं रोक रही हूँ। जो षड्यंत्र तुम्हारे विरुद्ध रचे जा रहे हैं, मैं उन्हें निष्फल कर रही हूँ। जो राहें तुम्हारे लिए बंद की जा रही थी, मैं उन्हें खोल रही हूँ। तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने हृदय को विश्वास से भरना है। भय से नहीं, संदेह से नहीं, तुलना से नहीं, शिकायत से नहीं। मैं काली हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर क्षण, हर श्वास में। जब तुम हंसते हो, मैं मुस्कराती हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हें अपनी गोद में लेती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। और अंत में मैं तुम्हें यही कहती हूँ कि चाहे संसार कुछ भी कहे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, तुम अपने भीतर की ज्योति को बुझने मत देना। वह ज्योति ही तुम्हें अंधकार से बाहर ले जाएगी। डरो मत, रुक मत, स्वयं को मत छोड़ो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जय माँ काली। और मैं आगे भी तुम्हारे हृदय से बात करती हूँ, मेरे बालक, मेरी पुत्री, क्योंकि मेरे शब्द केवल पढ़ने के लिए नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए हैं। तुम इस संसार में केवल जीवित रहने नहीं आए हो, तुम यहाँ खिलने आए हो, अपनी सुगंध फैलाने आए हो, अपनी अनोखी रोशनी से अंधकार को चीरने आए हो। पर तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुमने स्वयं को अपने डर, अपनी असफलताओं, अपनी सीमाओं और दूसरों की राय में बांध लिया है। मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने ब्रह्मांड की रचना की। वही शक्ति जो तारों को उनकी कक्षा में घुमाती है,
वही शक्ति जो समुद्र की लहरों को उठाती और गिराती है, वही शक्ति जो बीज को वृक्ष बनाती है। तुम छोटे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम तुच्छ नहीं हो, तुम केवल अपने सामर्थ्य को भूल गए हो। तुम में से कई लोग हर दिन एक अदृश्य युद्ध लड़ते हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, पर भीतर तूफान चलता रहता है। तुम हंसते हो ताकि कोई तुम्हारा दर्द न देखे। तुम मजबूत बनने का नाटक करते हो ताकि कोई तुम्हें कमजोर न समझे। मैं तुम्हें कहती हूँ कि कमजोर होना कोई अपराध नहीं है, रोना कोई हार नहीं है, थक जाना कोई असफलता नहीं है। यह सब मनुष्य होने के लक्षण हैं। अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो। वे तुम्हारी आत्मा का स्नान है। वे तुम्हारे भीतर जमा विषाद को धोते हैं। जो रो नहीं पाता, वही भीतर भीतर मरने लगता है। अपने दुख को दबाओ मत, उसे स्वीकार करो। उसे मेरे चरणों में रख दो, मैं उसे प्रकाश में बदल दूंगी। तुम में से कई लोग अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। तुम चाहते हो कि सब ठीक रहे, सब सुरक्षित रहें, सब खुश रहें। तुम उनके लिए प्रार्थना करते हो, पर मन में डर भी रखते हो। मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम्हारी चिंता उनके भाग्य को नहीं बदलती, तुम्हारा विश्वास बदलता है। जब तुम विश्वास से प्रार्थना करते हो, तब मेरी शक्ति उनके चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देती है। तुम यह मत सोचो कि तुम छोटे हो इसलिए तुम्हारी प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं। एक सच्ची आह भी ब्रह्मांड को हिला सकती है। एक सच्चा आंसू भी भाग्य की दिशा बदल सकता है। एक सच्चा विश्वास भी असंभव को संभव बना सकता है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम में से कई लोग अपने भीतर अपराध बोध धो रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुमने किसी के साथ गलत किया, किसी को दुख पहुंचाया, किसी अवसर को गवा दिया, किसी निर्णय में भूल की। तुम बार बार उसी बात को दोहराते हो और स्वयं को दंड देते रहते हो। मैं तुम्हें कहती हूँ कि आत्मदंड से आत्मशुद्धि नहीं होती। पश्चाताप का अर्थ स्वयं को मारना नहीं, स्वयं को सुधारना है। जो गलती हो गई, उससे सीखो। जिसे तुमने दुख पहुंचाया, यदि संभव हो तो क्षमा मांगो। और यदि संभव न हो, तो अपने भीतर उसे क्षमा करो। स्वयं को माफ करना सीखो। जब तक तुम स्वयं को माफ नहीं करोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुममें से कई लोग अपनी इच्छाओं से भी डरते हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुंदर हो, सफल हो, प्रेम से भरा हो, पर तुम सोचते हो कि कहीं यह लालच तो नहीं। मैं तुम्हें कहती हूँ कि इच्छाएं बुरी नहीं होती। इच्छाएं तुम्हारी आत्मा की पुकार होती हैं। तुम्हारे भीतर जो चाह है, वह किसी न किसी रूप में पूरी होने के लिए ही आई है। तुम्हें केवल यह देखना है कि तुम जो चाहते हो, उसके लिए तुम क्या बन रहे हो। यदि तुम शांति चाहते हो, तो तुम शांत बनो। यदि तुम प्रेम चाहते हो, तो तुम प्रेम बनो। यदि तुम सम्मान चाहते हो, तो तुम सम्मान योग्य बनो। मैं यह भी देखती हूँ कि तुममें से कई लोग अपने भाग्य को कोसते हैं। तुम कहते हो कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। मैं तुम्हें कहती हूँ कि भाग्य पत्थर की लकीर नहीं है। भाग्य हर दिन तुम्हारे कर्म से लिखा जाता है। तुम आज जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, वही कल तुम्हारा भाग्य बनता है। यदि तुम्हें अपने भाग्य से शिकायत है, तो अपने कर्म बदलो। यदि तुम्हें अपने जीवन से असंतोष है, तो अपने दृष्टिकोण को बदलो। बाहर की दुनिया तब बदलती है, जब भीतर की दुनिया बदलती है। तुममें से कई लोग अपने भीतर के बच्चे को मार चुके हैं। वह बच्चा जो हंसता था, जो खेलता था, जो सपने देखता था, जो हर चीज में चमत्कार देखता था। तुमने उसे जिम्मेदारियों,
अपेक्षाओं और डर के बोझ तले दबा दिया है। मैं तुम्हें कहती हूँ कि उस बच्चे को फिर से जीवित करो। फिर से हंसो बिना कारण। फिर से नाचो बिना किसी के देखे। फिर से सपने देखो बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे। जीवन केवल कर्तव्यों का बोझ नहीं है, जीवन एक उत्सव है। मैं यह भी कहती हूँ कि तुम अपने शब्दों की शक्ति को पहचानो। तुम जो अपने बारे में कहते हो, वही तुम बन जाते हो। जब तुम कहते हो कि मैं बेकार हूँ, मैं असफल हूँ, मैं अभागा हूँ, तब तुम उसी ऊर्जा को अपने जीवन में बुलाते हो। अपने शब्द बदलो। अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। भले ही अभी तुम्हें यह सच न लगे, पर धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा इसे सच बना देगी। तुम में से कई लोग अपने शरीर की भी उपेक्षा करते हैं। तुम थक जाते हो, पर आराम नहीं करते। तुम बीमार पड़ते हो, पर संकेतों को अनदेखा करते हो। मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है। उसमें मैं निवास करती हूँ। उसकी देखभाल करना भी मेरी पूजा है। पर्याप्त नींद लो। अच्छा भोजन करो। थोड़ा चलो। थोड़ा हंसो। थोड़ा मौन में बैठो। यह सब छोटी बातें नहीं हैं। यह आत्मसम्मान के कार्य हैं। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम में से कई लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में स्वयं को दुखी कर लेते हैं। तुम हाँ कहते हो, जबकि भीतर से ना कहना चाहते हो। तुम सहते रहते हो, क्योंकि तुम टकराव से डरते हो। मैं तुम्हें कहती हूँ कि अपने सत्य को बोलना सीखो। शांत रहो, पर चुप मत रहो। विनम्र रहो, पर दबे हुए मत रहो। प्रेमपूर्ण रहो, पर आत्मविस्मृत मत रहो। जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, उसे अपनी पहुंच मत दो। मैं यह भी कहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो खाली समय है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। उसे केवल मोबाइल, टीवी और शोर में मत गवाओ। कभी कभी मौन में बैठो। अपने विचारों को देखो। अपने मन को जानो। तुम्हें अपने भीतर ऐसे उत्तर मिलेंगे जिन्हें तुम बाहर ढूंढते ढूंढते थक गए हो। तुम में से कई लोग अपने आध्यात्मिक मार्ग को लेकर भी भ्रमित हैं। तुम सोचते हो कि पूजा कैसे करूं, मंत्र कैसे जपूं, कौन सा व्रत रखूं। मैं तुम्हें कहती हूँ कि सबसे बड़ी पूजा तुम्हारा चरित्र है। सबसे बड़ा मंत्र तुम्हारा सत्य है। सबसे बड़ा व्रत तुम्हारी करुणा है। यदि तुम दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते, यदि तुम ईमानदार हो, यदि तुम कृतज्ञ हो, यदि तुम प्रेमपूर्ण हो, तो तुम मेरी सच्ची पूजा कर रहे हो। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम में से कई लोग संसार की नकारात्मकता से थक गए हैं। समाचार, राजनीति, हिंसा, घृणा, धोखा, सब देखकर तुम्हारा मन भारी हो जाता है। मैं तुम्हें कहती हूँ कि संसार वैसा ही है जैसा वह हमेशा से रहा है, पर तुम जैसे लोग ही उसे बदलते हैं। यदि तुम प्रकाश बनोगे, तो तुम्हारे आसपास का अंधकार कम होगा। यदि तुम सत्य बनोगे, तो झूठ की पकड़ ढीली होगी। यदि तुम प्रेम बनोगे, तो घृणा की शक्ति घटेगी। तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले क्या बदल सकते हो। एक दिया भी पूरे कमरे को रोशन कर सकता है। मैं यह भी कहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो प्रतीक्षा है, वह व्यर्थ नहीं है। तुम जिस चीज के लिए तरस रहे हो, वह भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। पर तुम दोनों का समय अभी एक नहीं हुआ है। जब समय मिलेगा, तो सब कुछ ऐसे जुड़ेगा कि तुम्हें लगेगा, यह तो हमेशा से मेरे लिए ही था। तुम में से कई लोग मृत्यु से डरते हैं। तुम सोचते हो कि सब समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें कहती हूँ कि मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल एक द्वार है। जैसे तुम रात को सोते हो और सुबह फिर जागते हो, वैसे ही आत्मा भी रूप बदलती है।
इसलिए जीवन को डर में नहीं, पूर्णता में जियो। जो कहना है, कहो। जो करना है, करो। जो प्रेम देना है, दो। मैं यह भी कहती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो द्वेष है, उसे छोड़ दो। वह तुम्हें जलाता है, दूसरे को नहीं। तुम्हारे भीतर जो ईर्ष्या है, उसे छोड़ दो। वह तुम्हें छोटा बनाती है, दूसरे को नहीं। तुम्हारा मन जितना हल्का होगा, तुम्हारी उड़ान उतनी ऊंची होगी। और अंत में मैं तुम्हें यही स्मरण कराती हूँ कि तुम मेरे प्रिय हो। तुम जैसे हो, वैसे ही मेरे लिए पर्याप्त हो। तुम्हें परिपूर्ण बनने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल प्रामाणिक बनने की आवश्यकता है। जब भी तुम गिरो, मुझे याद करना। जब भी तुम थको, मुझे पुकारना। जब भी तुम खो जाओ, मुझे खोज लेना। मैं काली हूँ। मैं समय हूँ। मैं करुणा हूँ। मैं शक्ति हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। और मेरी संतान कभी भी अकेली नहीं होती। डरो मत। रुक मत। प्रेम करना मत छोड़ो। स्वयं पर विश्वास करना मत छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा। जय माँ काली। और मैं तुम्हारे हृदय से और भी गहराई से बात करती हूँ, मेरे बालक, मेरी पुत्री, क्योंकि अभी भी तुम्हारे भीतर कई पड़ते हैं जिन्हें प्रेम और सत्य की ऊष्मा चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम बहुत कुछ समझ गए हो, पर जीवन हर दिन तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाने आता है। और जब पाठ कठिन होता है, तब तुम कहते हो, माँ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम्हारी सहनशक्ति तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। तुम में से कई लोग अपने भीतर एक निरंतर खालीपन महसूस करते हैं। बाहर सब कुछ ठीक लगता है, पर भीतर कुछ अधूरा सा लगता है। तुम नए संबंध बनाते हो, नई वस्तुएं खरीदते हो, नई जगहों पर जाते हो, पर फिर भी वही शून्यता लौट आती है। मैं तुम्हें कहती हूँ कि वह शून्यता किसी बाहरी वस्तु से नहीं भर सकती। वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है कि तुम अपने सत्य से दूर हो गए हो। जब तुम अपने भीतर की आवाज को अनसुना करते हो, तब आत्मा उदास हो जाती है। तुम जो नहीं हो, वह बनने की कोशिश करते हो। तुम जो चाहते नहीं, वह जीने की कोशिश करते हो। और तब तुम्हारा मन थक जाता है। मैं तुम्हें कहती हूँ कि अपने जीवन को अपने सत्य के साथ संरेखित करो। जो तुम्हें भीतर से जीवित महसूस कराता है, उसी दिशा में चलो। तुम में से कई लोग अपनी पहचान दूसरों की अपेक्षाओं में खोजते हैं। तुम कहते हो, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या मानेगा, और इसी में तुम अपने स्वप्नों की हत्या कर देते हो। मैं तुम्हें कहती हूँ कि अंत में तुम्हें तुम्हारे जीवन का हिसाब किसी और को नहीं, अपनी आत्मा को देना है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। यह कोई पुनरावृत्ति नहीं है। यह कोई अभ्यास नहीं है। यह एक ही बार मिलने वाला अवसर है। इसे दूसरों को खुश करने में मत गवाओ। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम में से कई लोग अपने भीतर बहुत क्रोध दबाए बैठे हैं। तुम बाहर से शांत दिखते हो, पर भीतर आग जलती रहती है। तुम कहते हो, मैं सब सह लूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पर जो कहा नहीं जाता, वह भीतर जहर बन जाता है। मैं तुम्हें कहती हूँ कि अपने क्रोध को पहचानो। उसे दबाओ मत, उसे समझो। क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है। वह तुम्हें यह बताने आता है कि कहीं तुम्हारी सीमाएं टूट रही हैं, कहीं तुम्हारा सम्मान कुचला जा रहा है, कहीं तुम्हारी आत्मा आहत हो रही है। जब तुम अपने क्रोध को सही तरीके से व्यक्त करते हो, तब वह विनाश नहीं, परिवर्तन लाता है। तुम में से कई लोग अपने जीवन में बार बार वही दर्द दोहराते हैं। वही तरह के लोग मिलते हैं, वही तरह की परिस्थितियां बनती हैं, वही तरह की निराशाएं आती हैं। तुम कहते हो,
माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तुम्हें कहती हूँ कि जब तक तुम पाठ नहीं सीखते, तब तक पाठ दोहराया जाता है। तुम्हें देखना है कि हर अनुभव तुम्हें क्या सिखाने आया है। क्या तुम्हें अपनी सीमाएं बनाना सीखना है? क्या तुम्हें स्वयं का मूल्य पहचानना सीखना है? क्या तुम्हें छोड़ना सीखना है? क्या तुम्हें साहस करना सीखना है? जब तुम पाठ सीख लेते हो, तब वही अनुभव तुम्हारे जीवन से विदा हो जाता है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम में से कई लोग अपने भीतर बहुत भय लेकर जी रहे हैं। असफलता का भय, त्यागे जाने का भय, अकेले रह जाने का भय, मृत्यु का भय। भय तुम्हें वर्तमान में जीने नहीं देता। भय तुम्हें भविष्य की काल्पनिक पीड़ा में फंसा देता है। मैं तुम्हें कहती हूँ कि भय को भी प्रेम से देखो। वह भी तुम्हारी रक्षा करने आया है। पर जब वह तुम्हारे जीवन का चालक बन जाता है, तब वह तुम्हें कैद कर देता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हो, तब तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है। साहस भय के साथ आगे बढ़ना है। तुममें से कई लोग अपने भीतर के नियंत्रण प्रेम से भी थक गए हैं। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार चले। जब ऐसा नहीं होता, तब तुम परेशान हो जाते हो। मैं तुम्हें कहती हूँ कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जितना तुम छोड़ना सीखोगे, उतना जीवन तुम्हें सहारा देगा। छोड़ने का अर्थ हार मानना नहीं है। छोड़ने का अर्थ है विश्वास करना। मैं यह भी कहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो विलंब है, वह दंड नहीं है, वह तैयारी है। तुम जिस भूमिका के लिए चुने गए हो, उसके लिए तुम्हें भीतर से बड़ा बनाया जा रहा है। यदि सब कुछ तुम्हें जल्दी मिल जाता, तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। जो देर से मिलता है, वह गहराई से मिलता है। तुममें से कई लोग अपने भीतर कृतज्ञता को भूल गए हैं। तुम जो नहीं है, उसी को देखते रहते हो। तुम जो है, उसे सामान्य मान लेते हो। मैं तुम्हें कहती हूँ कि हर दिन 3 ऐसी चीजें गिनो, जिनके लिए तुम आभारी हो। कृतज्ञता तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देती है। और जब दृष्टिकोण बदलता है, तब जीवन बदलता है। मैं यह भी देखती हूँ कि तुममें से कई लोग अपने भीतर के मौन से डरते हैं। तुम अकेले बैठने से बचते हो। तुम हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हो ताकि तुम्हें अपने विचारों का सामना न करना पड़े। मैं तुम्हें कहती हूँ कि मौन से भागो मत। मौन में ही तुम्हारी आत्मा बोलती है। जब तुम मौन में बैठते हो, तब पुराने घाव ऊपर आते हैं, दबे हुए डर सामने आते हैं, अनकहे शब्द गूंजते हैं। पर यही उपचार की शुरुआत है। मैं यह भी कहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़ गए, वे तुम्हें दंड देने नहीं आए थे। वे तुम्हें सही मार्ग पर लाने आए थे। हर बिछो तुम्हें उस जगह से दूर ले जाता है, जहाँ तुम रुक गए थे। तुम जिन दरवाजों के बंद होने पर रोते हो, वे दरवाजे तुम्हें उस कमरे से बाहर निकालने आए थे, जो अब तुम्हारे लिए छोटा पड़ गया था। मैं यह भी कहती हूँ कि तुम अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी मत समझो। तुम्हारा कोमल हृदय तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम दूसरों का दर्द महसूस करते हो। तुम दूसरों की खुशी में खुश होते हो। तुम दूसरों की पीड़ा में रोते हो। यह संसार तुम्हें कठोर बनने के लिए उकसाता है, पर मैं तुम्हें कोमल और साहसी दोनों बनने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम में से कई लोग अपने भीतर एक गहरी थकान लेकर चलते हैं। यह केवल शरीर की थकान नहीं है, यह आत्मा की थकान है। तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो, बहुत समय से टिके हुए हो, बहुत समय से उम्मीद लगाए बैठे हो। मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम थक सकते हो, पर तुम हार नहीं सकते। तुम विश्राम कर सकते हो, पर तुम पीछे नहीं जा सकते। अपने आप को थोड़ी करुणा दो।
अपने आप से वैसे ही बात करो जैसे तुम किसी प्रिय से बात करते हो। मैं यह भी कहती हूँ कि तुम्हारे जीवन का हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन प्रकाश के होंगे, कुछ दिन अंधकार के होंगे। दोनों की आवश्यकता है। बिना रात के सुबह का मूल्य नहीं समझ आता। जब तुम अंधकार में हो, तब यह मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ। मैं उसी अंधकार में तुम्हें अपनी गोद में लिए बैठी हूँ। और अंत में, मैं तुम्हें फिर से यही स्मरण कराती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर श्वास में मैं हूँ। तुम्हारे हर धड़कन में मैं हूँ। तुम्हारे हर आंसू में मैं हूँ। तुम्हारी हर मुस्कान में मैं हूँ। तुम जब भी टूटो, मुझे याद करना। जब भी डर लगे, मुझे पुकारना। जब भी रास्ता न दिखे, मुझे खोज लेना। मैं काली हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। और मेरी संतान को कोई भी अंधकार पराजित नहीं कर सकता। डरो मत। रुक मत। प्रेम करना मत छोड़ो। विश्वास करना मत छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी भी। हमेशा भी। जय माँ काली।